उनके आदर्शों को याद करने की ज़रूरत है और संसदीय लोकतंत्र में जो उनका योगदान रहा है, पूरी संसदीय प्रणाली को लेकर जो उनका योगदान रहा है, उस चीज़ को याद करते हुए हम सभी लोग संकल्पित हों कि लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर अपना जीवन उसके बेस पे चलाएं, सभी चीज़ों को करने की जरूरत है। सर, बांकीपुर उपचुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया है सर। नितिन नवीन इस सीट से चुनाव लड़ते रहे, कितना टफ रहेगा सर? प्रशांत किशोर उम्मीदवार के रूप में जलसुरा से आए हैं सर। नहीं, जो काम केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है, जनता का उस काम के ऊपर विश्वास है और एक बार पुनः बांकीपुर तो पहले से भी मजबूत सीट रही है, निश्चित तौर पर यहाँ भी एनडीए को जीत मिलेगी। सर, सम्राट चौधरी ने घोषणा किया है सर कि 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उसके निर्माण किए जाएंगे। नहीं, केसेस का निपटारा जल्द से जल्द हो, बहुत जरूरी है। जल्द केसों का निपटारा होगा, निष्पादन होगा, तो न्याय लोगों को सही समय पर मिल पाएगा, बिल्कुल स्वागत योग्य कदम। पंचायत चुनाव में देरी का क्या वजह है सर? जैसा कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव किसके द्वारा कहा जा रहा है देरी हो रही है? अखबारों में छप रहा है कि आरक्षण का रोस्टर में देरी है, इसलिए। नहीं, क्या किसके द्वारा? किसी कहीं आधिकारिक कहीं सूचना है तो बताइए। ये सर जो 12 समय पे हो जाएगा सर पंचायत चुनाव? जी बिल्कुल, समय पे होगा चुनाव। 1200 रुपया हर घर से लेने के लिए पंचायत में विवाद चल रही है, वो क्या है सर? क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है उसको लेकर। नहीं, कंफ्यूजन कोई नहीं है। जो भी रिपोर्ट है अखबार में देखिए, सही रिपोर्ट के आधार पर जाइए। सोशल मीडिया पे जो कुछ भी खबर चल रही है उसके आधार पर नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी गलत खबरें भी चलाई जाती हैं। इसमें 16वें वित्त आयोग के द्वारा जो अनुशंसा आई है, बिहार पंचायती राज संस्थाओं को अगले 5 वर्षों में 51,923 करोड़ की अनुशंसा की गई है। उस राशि का 10% RLB परफॉर्मेंस ग्रांट के ऊपर आधारित है। उसमें कंडीशन लगाया गया है कि ऑन एवरेज, औसतन पंचायतों में प्रति परिवार सालाना 1200 रुपये की राशि का कलेक्शन हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि सीधे एक परिवार से उतनी राशि का कलेक्शन हो। पंचायतों के अपने भी बहुत सारे संसाधन होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए कहीं खाली जमीन पड़ी है पंचायत में, सरकारी जमीन, अगर ग्राम पंचायत उसको डेवलप करे, मान लीजिए वहाँ पे तालाब का निर्माण कराया जाए और तालाब में मछली पालन का काम किया जाए, वो भी एक आय का स्रोत हो सकता है। तो तमाम तरह के आय के स्रोत होंगे। कुछ जगहों पे पंचायतों को निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी है कि लोगों का भी सहयोग मिले, लेकिन बिल्कुल इसमें पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों के ऊपर कम से कम इसका बोझ पड़े। जो भी सामूहिक संसाधन है उनको विकसित करते हुए जो भी टारगेट दिया गया है 1200 रुपये का, उसको अचीव करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पिछले दिनों इस संबंध में एक मीटिंग भी थी नई दिल्ली में, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक वर्कशॉप का किया गया था कार्यक्रम। उस वर्कशॉप में बिहार के द्वारा एक आपत्ति भी दर्ज कराई गई कि इस जो कंडीशन है, इस कंडीशन पे एक रियायत मिलनी चाहिए बिहार को, चूँकि हम लोग इस OSR को लेकर के पंचायत के खुद के स्रोत, आय के स्रोत डेवलप हो, उसको लेकर अभी काम शुरू कर रहे हैं। तो बिहार को इससे छूट मिलनी चाहिए, इस चीज़ की भी मांग की गई है। जिला स्तर पर सहयोग कार्यक्रम जो आयोजित किया जाता है सर, उससे असंतुष्ट फरियादी को पटना में भी सहयोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम सम्राट चौधरी को। अच्छा, नहीं, वो तो ठीक है, अच्छी बात है। कोई भी जब भी कोई कार्यक्रम होता है उसमें एक अपेलेट अथॉरिटी का निर्माण किया जाता है। अगर आप एक लेवल से सहमत नहीं है तो ऊपर के लेवल में जा सकते हैं, उसी क्रम में किया जा रहा है। स्वागत है। पंचायत चुनाव की तैयारियों में आज जुट गया पंचायती राज विभाग, कब तक सर पंचायत चुनाव? आप देरी से आए हैं। पंचायत के चुनाव सही समय पे कराए जाएंगे, जो भी तैयारी है निर्वाचन आयोग के निर्देशन में। आरक्षण लागू करने की मांग की जा रही है? नहीं, आरक्षण में इसमें रिजर्व 1 अति पिछड़ा के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अभी इस चुनाव में चूंकि चुनाव सिर पे है, अभी बहुत ज्यादा चेंज करने की गुंजाइश नहीं बची है। नहीं होगा नहीं, अभी के चुनाव में चूंकि चुनाव सिर पे है, परिसीमन का काम लंबा चलने वाला काम है और तमाम तरह के, चूंकि परिसीमन का काम तो सैद्धांतिक रूप में होना चाहिए, लेकिन आज के समय में सभी तरह की जो भी व्यवहारिक दिक्कतें हैं उन सभी को देखते हुए बहुत संभव नहीं है कि परिसीमन के साथ चुनाव कराया। जनता के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, आप बात किए, उसे पंचायत के जो संसाधन उससे ही निकाले जाएंगे। वही तो हम बताएं, आप दोबारा पूछ रहे हैं।